All that scratching is making me itch. दोस्तों आज हम जिस शख्स के बारे में बात करेंगे उस शख्स ने सेशन कोर्ट के अंदर एक एसएचओ को छुरा घोंपा था। वो शख्स जिसने पीटीवी के ब्यूरो चीफ के दफ्तर पर सरेआम स्ट्रेट फायरिंग की थी। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। शुक्रिया। लुडन साईं का असल नाम अहमद एयाज भट्ट है। ये गुमती बाज़ार लाहौर के रिहायशी हैं। सन 1972 में जब इनकी उम्र 18 साल थी, ये आज़म क्लॉथ मार्केट के एक नारोवाई ताजर की कपड़ों की दुकान पर बतौर सेल्समैन काम किया करते थे। उस नारोवाई ताजर का आज़म क्लॉथ मार्केट के प्रेसिडेंट के साथ कुछ पैसों का लेन देन चल रहा था। इस मामले में नारोवाली ताजर और मार्केट के प्रेसिडेंट के दरमियान झगड़ा हो गया। लड़ाई के दौरान अपने मालिक को मार पड़ती देखकर अहमद एयाज भट्ट लड़ाई में कूद पड़े। लड़ाई के दौरान इनको बहुत सी चोटें आईं। लड़ाई के बीच में आने की वजह से इनको अलग से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अहमद एयाज भट्ट उर्फ लुडन साईं, जो कि उस वक़्त बहुत ज़ख्मी थे, आज से पहले तक उनका लड़ाई झगड़ों से कोई वास्ता नहीं था। उन्होंने प्रेसिडेंट से बदला लेने की ठान ली। दोस्तों, फिर कुछ ही अरसे बाद जब अहमद एयाज भट्ट पहले की तरह बेहतर हो गए, उन्होंने बिना वक्त ज़ाया किए अहमद क्लॉथ मार्केट के प्रेसिडेंट का कत्ल कर दिया। कत्ल के जुर्म में इन पर 302 का पर्चा हो गया और ये जेल चले गए। दोस्तों, जेल में इनकी मुलाकात उस दौर के जाने माने गैंगस्टर मुल्ला मुज़फ़्फ़र और रियाज़ गुज्जर के साथ हुई। लुडन साईं की इनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। दोस्तों, मुल्ला मुज़फ़्फ़र को एक एसएचओ ने बदतमीज़ी करने पर मुंह पर थप्पड़ मार दिया। एसएचओ को ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ गया। हुआ कुछ यूँ कि जब मुल्ला मुज़फ़्फ़र और लुडन साईं कचहरी में पेशी के लिए जा रहे थे, उन दिनों में उस एसएचओ की ड्यूटी बख्शी थाने में लगी हुई थी। सेशन कोर्ट में इनको जैसे ही मौका मिला, इन्होंने एसएचओ को छुरा घोंप दिया, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गया। इसके नतीजे पे इन पर एक और पर्चा दर्ज हो गया। प्रेसिडेंट को कत्ल करने के जुर्म में लुडन साईं को सज़ाए मौत सुनाई गई थी, जबकि एसएचओ को चाकू मारने के जुर्म में 7 साल जेल की सज़ा सुनाई गई थी। इनके वकील अफजल सदीकी ने इनकी सज़ाए मौत को हाई कोर्ट में अपील करके 25 साल जेल की सज़ा में तब्दील करवा दी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जिन लोगों को उम्र कैद या जेल में लंबे अरसे की सज़ा मिलती है, उनको एक मखसूस लिबास पहनाया जाता है और बाकायदगी से उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के काम भी करवाए जाते हैं। लेकिन अहमद एयाज भट्ट उर्फ लुडन साईं ने ना तो वो लिबास पहना और ना ही किसी किस्म का कोई काम किया। इसके नतीजे में इनको कोट लखपत जेल से साहिलवाल भेज दिया गया। वहाँ के जेलर हमीद असगर ने इनको वर्दी पहनने और काम करने का कहा। इन्होंने इसे साफ इनकार कर दिया। इसके नतीजे में दोनों के दरमियान हाथापाई हुई और फिर अहमद एयाज भट्ट को डांगों से भी मारा गया। जेलर ये जान गया था कि अहमद एयाज भट्ट एक निडर इंसान है। जेलर ने खुद उनके पास जाकर उनसे सुलह कर ली और फिर तब उनका नाम अहमद एयाज भट्ट से लुडन साईं पड़ गया। और फिर दोस्तों, सन 1986 में ये जेल से रिहा हुए। दोस्तों, फिर सन 1995 में ये बग़ैर नक्शे के एक बिल्डिंग तामीर करवा रहे थे। इस दौरान कॉरपोरेशन के अमले ने इनको रोकने की कोशिश की। लुडन साईं ने इन पर हवाई फायरिंग की, जिसके नतीजे में अमले के लोग वहां से भाग गए। उसके बाद एक दो मरतबा फिर कॉरपोरेशन के अमले के लोग
لڈن سائیں کو روکنے کے لیے آئے، لیکن لڈن سائیں نے پھر سے ان پر اسٹریٹ فائرنگ کی اور وہ وہاں سے بھاگ جاتے۔ دوستو، کارپوریشن کے عملے نے لڈن سائیں پر پرچہ کروا دیا اور پھر کچھ ہی دنوں بعد کارپوریشن کا عملہ بلڈنگ کرانے کا آرڈر لے کر لڈن سائیں کے پاس آ گیا۔ پھر اس مرتبہ بھی لڈن سائیں نے وہی کیا جو وہ پہلے کیا کرتا تھا، اس نے عملے پر اسٹریٹ فائرنگ کی اور عملہ وہاں سے ایک مرتبہ پھر فرار ہو گیا۔ لڈن سائیں نے بلڈنگ کے نقشے کو پاس کروا لیا اور یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ دوستو، پھر ایک مرتبہ لڈن سائیں کا جھگڑا پی ٹی وی کے بیورو چیف زاہد راتھوڑ سے ہو گیا۔ لڈن سائیں نے گمتی بازار میں واقع اس کے دفتر پر اسٹریٹ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ان کو 4 سے 5 دن جیل میں رہنا پڑا اور تقریباً 14 ماہ بعد یہ پرچے سے بری بھی ہو گئے۔ اور پھر کچھ ہی عرصے بعد ایک مراسی برادری کا نوجوان تھا جس سے لڈن سائیں کا جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا ہونے کی صورت میں لڈن سائیں نے اس نوجوان کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد لڈن سائیں اشتہاری ہو گئے۔ کچھ عرصہ اشتہاری رہنے کے بعد لڈن سائیں نے خون کے بدلے میں پیسے دے کر صلح کر لی۔ ایک مرتبہ ایک ڈی ایس پی کے داماد کے بھائی کے ساتھ لڈن سائیں کا جھگڑا ہو گیا۔ اس جھگڑے کے نتیجے میں لڈن سائیں نے اس کے سینے میں 3 فائر مار دیے۔ شخص بچ تو گیا لیکن شدید زخمی ہوا۔ دوستو، احمد ایاز بٹ عرف لڈن سائیں کا پرنٹنگ پریس کا کاروبار ہے۔ حضرت احمد ایاز کے نام سے ایک دربار ہے جس کے یہ مجور ہیں۔ لڈن سائیں کے 2 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹے کا نام سیف اللہ ایاز بٹ ہے جو کہ پیشے میں وکیل ہیں اور ہمیشہ لڈن سائیں کی سپورٹ میں ان کے شانہ بشانہ ہوتے ہیں، جبکہ ان کا چھوٹا بیٹا بلال بٹ ہے جو ان کے باقی کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ دوستو، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کروائیں اور اس چیز پر لازمی نظر رکھیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اپنے بچوں کو بری صحبت سے دور رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔